हम लोग बात कर रहे हैं नॉर्टन्स थ्योरम की कि नॉर्टन्स थ्योरम को अपने नेटवर्क में किस तरह से अप्लाई करना है। इस लेक्चर में भी हम नॉर्टन्स थ्योरम की बात करने वाले हैं और एग्जांपल सॉल्व करेंगे सो दैट हमारा जो कॉन्सेप्ट है, जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है वो और अच्छी बन जाए और आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप हो जाए सो दैट कि आप पेपर में नॉर्टन्स थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन इजिली अटेम्प्ट कर पाए। तो चलिए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं ऑन नॉर्टन्स थ्योरम। Here's example number 3. This is the given network. Again it says obtain Norton equivalent circuit for the following network. अब नेटवर्क आपके सामने है, जैसे ही नॉर्टन इक्विवेलेंट की बात आती है तो मुझे पता है कि मुझे दो चीजें फाइंड आउट करनी है। एक, सबसे पहला इसे शॉर्ट करेंगे, आई विल फाइंड आउट द शॉर्ट सर्किट करंट, और इसी साइड से ओपन सर्किट करते हुए बिकॉज यहाँ पे कोई डिपेंडेंट सोर्स नहीं है तो दैट्स व्हाई मैं यहाँ से ओपन सर्किट करूंगा आरएन के लिए और सोर्सेज क्या हो जाएंगी, इनएक्टिव। बट अब इस नेटवर्क को स्टार्ट करने से पहले एक बार नेटवर्क पे ध्यान दीजिएगा कि नेटवर्क में कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट तो नहीं लगे। एक्स्ट्रा एलिमेंट से मतलब यहां देखिएगा हमने पढ़ रखा है कि पैरेलल में क्या होता है, अगर वोल्टेज सोर्स के साथ पैरेलल में रेजिस्टेंस है तो वहां पे क्या होता है, वहां पे वोल्टेज सोर्स सेम रहती है, वोल्टेज विल बी सेम, राइट। मैं यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन की बात नहीं कर रहा। ट्रांसफॉर्मेशन हमने क्या पढ़ी है कि करंट सोर्स के साथ अगर पैरेलल में रेजिस्टेंस है तो दिस कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ वोल्टेज सोर्स, राइट। दिस कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ वोल्टेज सोर्स। साइन कैसा होगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव, क्योंकि ऊपर की तरफ है और इसके लिए क्या हो जाएगी 50 वोल्ट, और ये 5 ओम का रेजिस्टेंस इसके साथ कहां जाएगा, सीरीज में, right? So this is called source transformation. This network, this branch can be converted into voltage source. Source transformation ये है जो हम करेंगे। बट इसके अलावा अगर सोर्स के साथ, वोल्टेज सोर्स के साथ आपका रेजिस्टेंस पैरेलल में है तो क्या यहां कोई सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन है, नहीं, कोई सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। बट एज पर द बेसिक लॉ अगर आपका पैरेलल में रेजिस्टेंस लगा है तो इस रेजिस्टेंस के क्रॉस भी वोल्टेज कितनी होने वाली है, सेम, दैट इज 100 वोल्ट। सेम ये रेजिस्टेंस भी आपका इसी सोर्स के पैरेलल में लगा तो यहां भी वोल्टेज कितनी होने वाली है, 100 वोल्ट। सो अल्टीमेटली अगर आपके पास वोल्टेज सोर्स के साथ कोई रेजिस्टेंस लगा है पैरेलल में तो उसका इंपैक्ट सर्किट में नेग्लिजिबल हो जाता है। दैट मींस वी विल रिमूव दिस टाइप ऑफ रेजिस्टेंस फ्रॉम द नेटवर्क डायरेक्टली, बिकॉज इनके अक्रॉस जो वोल्टेज है, जो वोल्टेज यहां लगी है वही सेम वोल्टेज तो यहां आ गई, तो यानी 100 वोल्ट ही तो अल्टीमेटली इस 5 ओम के अक्रॉस अप्लाई हुई। तो दैट मींस अगर मैं इस सर्किट को रीड्रॉन करूं तो नेटवर्क कैसा दिखाई देने वाला है, कुछ ऐसा दिखाई देने वाला है। दिस इज द 100 वोल्ट बैटरी जो कि डायरेक्टली किस पे अप्लाई हो गई, 5 ओम पे, बिकॉज ये मैंने कर दिए सर्किट से आउट पैरेलल रेजिस्टेंस अक्रॉस वोल्टेज सोर्स। उसके बाद आपका ये जो हमने ट्रांसफॉर्मेशन किया, इस ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से यहां आ गया 5 ओम रेजिस्टेंस, दिस इज 50 वोल्ट बैटरी, और उसके बाद आगे लगा है 2 ओम नेटवर्क अक्रॉस टर्मिनल ए एंड बी, राइट। सो नेटवर्क को सॉल्व करने से पहले ये चीज जरूर देख लीजिएगा, बेसिक थिंग्स है कि अगर वोल्टेज सोर्स के साथ कोई रेजिस्टेंस लगा है आपके नेटवर्क के अंदर तो आप उसे रिमूव कर लीजिए, नेटवर्क से हटा दीजिए, देयर इज नो नीड, राइट। अब यहाँ पे नेटवर्क मुझे बहुत सिंपल सा दिखाई दे रहा है। नाउ द फर्स्ट स्टेप इज फॉर द कैलकुलेशन ऑफ आई एन वी नीड टू शॉर्ट सर्किट द टर्मिनल। तो यहां मैंने ए और बी को शॉर्ट सर्किट किया, यहाँ पे करंट क्या फ्लो करेगा, आई एन। अब बेसिक लॉज अप्लाई हो रहे हैं, मुझे यहाँ पे दिख रहा है यहाँ पे दो मैश फॉर्म हो रहे हैं। एक मैंने देखिए यहाँ पे I1 के लिए लेट किया है और इस वाले मैश में जो करंट फ्लो कर रहा है दैट इज व्हाट, दैट इज IN। तो यहाँ पे सिंपल KVL अप्लाई कर देते हैं। जैसे आप मैश 1 में KVL अप्लाई करेंगे तो व्हेन वी अप्लाई द मैश 1 KVL तो यहाँ पे स्टार्टिंग वोल्टेज है 100 वोल्ट माइनस इसके क्रॉस क्या ड्रॉप जाएगा, 5 के क्रॉस ड्रॉप जाएगा 5 इंटू I1। उसके आगे बढ़ेंगे फिर से 5 ओम का रेजिस्टेंस है बट इसके क्रॉस क्या करंट ड्रॉप जाएगा, I1 माइनस IN, बिकॉज IN यहां से अपोजिट जा रहा है, राइट। एंड आफ्टर दैट वोल्टेज सोर्स है, बाहर निकलने वाला साइन नेगेटिव है तो -50 इज इक्वल टू 0। वोल्टेज सोर्स का बाहर निकलने वाला साइन लीजिए, KVL कंप्लीट। अब इसे आप सॉल्व कर लीजिए, 100 माइनस 50 ये आपका बचेगा 50, ये -5 ये हो जाएगा -10 I1 जो कि राइट हैंड साइड पे हो जाएगा +10 IN, और -5 इंटू -IN जो कि +5 IN होगा और राइट हैंड साइड पे जाके -5n हो जाएगा। तो ये आपकी पहली इक्वेशन बनेगी 10 I1 minus 5 IN is equal to 50. Similarly, for the second equation, we will apply the KVL in equation number, mesh number 2, right? So जब मैश 2 में अप्लाई करेंगे कहां से स्टार्ट करें, 50 वोल्ट से स्टार्ट कर लेते हैं। तो दिस इज द 50 वोल्ट बैटरी। उसके बाद आप सबसे पहले 5 ओम के क्रॉस जाएंगे। अब 5 ओम के क्रॉस ड्रॉप क्या है, 5 ओम के क्रॉस जो करंट लेंगे ड्रॉप बनाने के लिए दैट इज IN माइनस I1, बिकॉज दिस टाइम मेरा IN पॉजिटिव है, IN लूप है, I1 अपोजिट जा रहा है। आगे बढ़ेंगे 2 ओम के क्रॉस आएगा तो ये हो जाएगा 2 IN। आगे बढ़ेंगे और कोई ड्रॉप नहीं है तो दिस इज सिंपली इक्वल टू 0। अगर हम इसे सॉल्व करते हैं सो वी गेट द सेकेंड इक्वेशन, -5 ऑफ I1 प्लस 7 ऑफ IN इज इक्वल टू 50। सो वी गॉट 2 इक्वेशन। 2 इक्वेशन आपके सामने है, 2 मैश थे, दोनों में मैश में हमने KVL अप्लाई किया, वी गॉट 2 इक्वेशन। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हमें वैल्यू चाहिए IN की। तो जस्ट सॉल्व दीज 2 इक्वेशन विद योर कैलकुलेटर एंड
check whether you will get IN is equal to 16.67 एम्पियर और नॉट, राइट। सो अल्टीमेटली वही देखिए जो सेम हमने लास्ट लेक्चर में भी किया है, कॉन्सेप्ट वही है। शॉर्ट सर्किट करना है, शॉर्ट सर्किट करने के बाद बेसिक में गए, वहां पे दो मैश अप्लाई हो रहे हैं, मैश अप्लाई किए, इक्वेशन सॉल्व करी, वी सॉल्व द वैल्यू ऑफ IN। अब सेकेंड स्टेप क्या कहता है? सेकेंड स्टेप कहता है अब मैं इसी सर्किट को यूज कर रहा हूं बिकॉज ऑलरेडी मैं इसे रिड्यूस कर चुका हूं, सो आई एम यूजिंग द सेम सर्किट। अब Rn के लिए मुझे क्या करना है? Rn के लिए बिकॉज यहाँ पे कोई डिपेंडेंट सोर्स नहीं है, सो यहाँ पे सिंपली मैं इसे क्या कर सकता हूँ? ओपन सर्किट, यहां से हम Rn देखेंगे और उस केस में ये सोर्स क्या हो जाएगी? शॉर्ट, और सिमिलरली ये वोल्टेज सोर्स क्या हो जाएगी? शॉर्ट। तो आपका नेटवर्क कुछ ऐसा दिखाई देने वाला है, फ्रॉम Rn दिस इज 2 ohm, दिस इज 5 ohm, दिस इज 5 ohm एंड बोथ द सोर्सेज आर शॉर्ट सर्किटेड। तो बहुत सिंपल सा यहां से अब आपको Rn दिखाई दे रहा होगा कि अल्टीमेटली हम इस नोड पे मूव कर रहे हैं, यहां पे आने के बाद करंट डिवाइड हो रही है, सो अल्टीमेटली 5 पैरेलल विद 5 है, और अगर सेम रेजिस्टेंस का पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है तो ऑलवेज ध्यान रखिएगा शॉर्ट ट्रिक इज 2.5, यानी कि इनका हाफ हो जाता है। अगर हम 8 पैरेलल विद 8 करते हैं तो दैट इज ऑलवेज हाफ, दैट इज 4, राइट। सो 5 पैरेलल 5 है, 2.5 हो जाएगा, और 2.5 को अगर आप इस 2 में ऐड करेंगे बिकॉज दिस इज इन सीरीज, तो अल्टीमेटली जो आपका Rn बनने वाला है वो 2.5 प्लस 2 दैट बिकम 4.5 ohm। एंड वंस वी फाइंड Rn, सो लास्ट एंड फाइनल स्टेप क्या है? लास्ट एंड फाइनल स्टेप कि मुझे यहाँ पे इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करना है। सो दिस इज IN 16.67 एम्पियर एंड दिस इज Rn 4.5 ohm एंड दिस इज टर्मिनल A एंड B, राइट। तो कॉन्सेप्ट पे ध्यान रखिए, कॉन्सेप्ट बेसिक याद होना चाहिए, उसके बाद फिर सर्किट को कैसे सॉल्व करना है। जब तक आप नेटवर्क रीड ऑन नहीं करेंगे तब तक मैं फिर बता रहा हूं, तब तक आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप नहीं होगा। तो यहाँ पे केवल नेटवर्क को देख के सोचते मत रहिएगा कि आपको नेटवर्क ये दिख गया और इसी नेटवर्क में सोच अप्लाई कर रखी है यहाँ जी कैसे सॉल्व करना है। जो स्टेप समझ में आ रहा है उसे अप्लाई करके देखिए, आप आंसर तक डेफिनेटली पहुंच जाएंगे, राइट। सो दिस इज द एग्जांपल नंबर 3 जिसका हम इक्विवेलेंट सर्किट फाइंड आउट कर चुके हैं। कम्स टू दैट प्रोसीड टू द नेक्स्ट एग्जांपल, और ये नेक्स्ट एग्जांपल मैंने सेम नेटवर्क लिया है दैट डिपेंड्स ऑन AC सोर्स। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या गिवन है? 10 एंगल 0 आ गया ना, तो दैट इज AC नेटवर्क। J15 माइनस J5 दैट इज AC नेटवर्क इंपिडेंस, राइट। और ये नेटवर्क मैंने सेम लिया है जो कि हमने थेवेनिन में भी सॉल्व किया था। अब बस क्वेश्चन में क्या चेंज किया है? वी वांट टू ऑब्टेन द नॉर्टन इक्विवेलेंट अक्रॉस दिस टर्मिनल A एंड B। तो सेम नेटवर्क हम लोग थेवेनिन से सॉल्व कर चुके हैं, अब यही सेम नेटवर्क नॉर्टन से सॉल्व करते हैं। तो नॉर्टन स्टेप क्या कहता है? सबसे पहला स्टेप कि हमें इस A और B को शॉर्ट करना है और इसके अक्रॉस फाइंड आउट करेंगे IN करंट। अब जैसे आप इस IN को शॉर्ट करेंगे, A और B को शॉर्ट करेंगे, तो वही सेम चीज हो गई कि J5 क्या हो जाएगा? शॉर्ट हो जाएगा ना, यानी कि जो करंट यहां से आ रहा है 2 ohm के अक्रॉस, वो इस J5 वाली ब्रांच में नहीं जाएगा, वो सारा का सारा करंट कहां मूव कर जाएगा? शॉर्ट सर्किट एंड बैक टू द 3 ohm रेजिस्टेंस। तो अल्टीमेटली अगर इस सर्किट को देखें तो सर्किट में हो क्या रहा है? ये एक करंट सोर्स है, ये करंट सोर्स अल्टीमेटली इस पॉइंट पे आके, इस नोड पे आके कुछ पार्ट इसका J15 में जा रहा है एंड द रिमेनिंग पोर्शन गोज इनटू 2 ohm विद दिस 3 ohm। तो ये 2 और 3 एक तरह से किस में दिखाई दे रहे हैं? दीज आर इन सीरीज, राइट। सो अल्टीमेटली अगर मैं नेटवर्क रीड्रॉन करूं तो कुछ ऐसा दिखाई देने वाला है। 10 एंगल 0 इज माई करंट सोर्स, one part is goes into this J15 impedance and the another one part goes to the series combination of 2 ohm and 3 ohm, जो कि अल्टीमेटली क्या होने वाला है? जो कि अल्टीमेटली आपका 5 ohm बन जाएगा। और इसी 5 ohm ब्रांच में जो शॉर्ट सर्किट करंट फ्लो कर रहा है वो कौन है? वो IN है, जिसको मुझे कैलकुलेट करना है। सो क्या लगने वाला है यहाँ पे? जी हाँ, सिंपली करंट डिवीजन रूल कि दिस टोटल करंट इज डिवाइडेड इनटू 2 ब्रांच, तो मुझे IN फाइंड आउट करना है। तो व्हाट इज द IN? IN बिकम अपोजिट रेजिस्टेंस, दैट इज व्हाट? अपोजिट इज J15, J15 डिवाइड बाय टोटल, टोटल क्या हो गया? 5 प्लस J15 मल्टीप्लाइड बाय टोटल करंट सोर्स दैट इज 10 एंगल 0, राइट। अब इसको आपको सॉल्व करना है। आई होप कि आप पोलर रेक्टेंगुलर कन्वर्जन अब तक तो सीख चुके होंगे, क्योंकि अभी तक हम 2 थ्योरम्स में अप्लाई कर चुके हैं। तो ये टास्क मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं कि यहाँ पे जस्ट इसे पॉज कीजिए एंड ट्राई टू सॉल्व दिस आंसर कि आपको याद है कि नहीं है, राइट। और होप आपको याद होगा, और याद होने के बाद आपने इसे कन्वर्ट कर लिया होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे J15 को कन्वर्ट करोगे, J15 को कन्वर्ट करने के बाद जो इसका पोलर फॉर्म आएगा वो आएगा 15 एंगल 90। इसी तरह से 10 एंगल 0 यहाँ पे एज इट इज रहेगा। नीचे वाले पार्ट को आप कन्वर्ट करोगे 5 प्लस J15 को, तो यहाँ पे आपको मिलेगा 15.8, एंगल यहाँ पे बनेगा 71.56। अब सिंपली ये मल्टीप्लाई है, तो 10 इंटू 15 150 हो जाएगा, यहाँ पे आपका एंगल 90 हो जाएगा। नीचे से आप डिवीजन करके एंगल ऊपर ले आइए, यू विल फाइंड 9.49 एंगल 18.5। सो दिस इज अवर फर्स्ट स्टेप, दैट इज वैल्यू ऑफ IN। अब सेकेंड स्टेप क्या कहता है? RN। RN कैसे कैलकुलेट करूंगा? सेम थिंग, नेटवर्क मेरे पास है,
डिपेंडेंट सोर्स है नहीं तो आरएन में ओपन सर्किट करके फाइंड आउट करूंगा, इस ओपन सर्किट एंड से देखेंगे और सोर्सेस को क्या करने वाले हैं, सोर्सेस को हम इनएक्टिव करने वाले हैं। अब यहाँ पे क्योंकि करंट सोर्स है तो ये सर्किट से क्या हो जाएगा, ये सर्किट से हो जाएगा ओपन। और जैसे ही सर्किट से ओपन हुआ मुझे कैसा दिखाई देने वाला है नेटवर्क, कि अगर मैं यहां से मूव करता हूं तो इस नोड पे आने के बाद यहां 2 ओम में जो करंट जाएगा वही सेम करंट आपका J15 में जाना है, वही सेम आपका 3 ओम में जाना है एंड देन कम बैक टू दिस नोड, राइट। सो अल्टीमेटली इस नोड पे करंट डिवाइड हुआ और ये करंट कहां जा रहा है, 2 प्लस J15 प्लस 3, तो ये आपकी एक पूरी ब्रांच हो गई 2 प्लस J15 प्लस 3 और एक ब्रांच हो गई आपकी माइनस J5, सो पैरेलल विद माइनस J5, यही क्या है, यही हमें सॉल्व करके देगा Rn, राइट। सो अब मैंने कैलकुलेशन फिर से आपके ऊपर रख रहा हूं, माइनस J5 इंटू 5 प्लस J15 डिवाइड बाय माइनस J5 प्लस 5 प्लस J15, इसे सॉल्व कीजिए एंड चेक वेदर यू विल गेट दिस सेम आंसर और नॉट, क्योंकि यही सेम सॉल्यूशन हमने जब इस क्वेश्चन का थेवेनिन इक्विवेलेंट बनाया है तो वहां पे भी यही RTH या इसे हम यहां पे बोलेंगे Rn सेम वैल्यू आई थी, राइट। अब दोनों वैल्यूज आपके पास है, स्टेप नंबर 1 स्टेप नंबर 2 क्लियर हो गए। नेक्स्ट एंड द फाइनल स्टेप इज इक्विवेलेंट सर्किट, तो वी विल ड्रॉ द इक्विवेलेंट, दिस इज द करंट सोर्स विद अ पैरेलल रेजिस्टेंस दैट इज 11.11 एंगल ऑफ 81 पॉइंट अक्रॉस दिस टर्मिनल A and B, राइट। सो स्टेप वही इन्वॉल्व हैं जो अब तक आपने देख रहे हो, पहला स्टेप शॉर्ट सर्किट, दूसरा स्टेप ओपन सर्किट एंड देन वी विल ड्रॉ द इक्विवेलेंट नेटवर्क, राइट। सो अब आई होप कि आप ये क्वेश्चंस प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद आपको नॉर्टन का बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस गेन हो चुका है। सो अब जो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपके साथ लेने वाला हूं वो नॉर्टन थ्योरम ही रखूंगा, बट जो प्रॉब्लम्स लेके आऊंगा वो लेके आऊंगा डिपेंडेंट सोर्स वाले। जी हाँ, डिपेंडेंट सोर्स के केस में किस तरह से आप नेटवर्क सॉल्व करते हैं, Rn कैलकुलेट करना है, वो वहां पे चेंज होता है जो हमने थेवेनिन्स में भी देखा था। तो जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। कीप प्रैक्टिसिंग, थैंक यू।